नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। कल 5 सीटों पर चुनाव होना है, बिहार के 5 सीटों पर। आप समझिए कि सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी और एक और सीट है जो शायद दिमाग से निकल रहा है। उन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं एक भाग्य का तय होना कह सकते हैं। 1-2 सीट तो ऐसा है जो जबरदस्त टक्कर। कहाँ कहाँ क्या होना है, कहा जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी को, एनडीए को लॉस कोई पहुंचा सकता है, तो वो है भूमिहार और राजपूत। कैसे, ये भी जानना जरूरी होगा आपके लिए। साथ ही साथ शिवहर की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से हम शिवहर में ही लगातार जो है समय दे रहे थे। तो शिवहर में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मतलब शिवहर लवली में आनंद मोहन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की ही चर्चा हो रही है। अब आरजेडी वाले ऋतु जायसवाल की चर्चा कर रहे हो वो अलग विषय है, लेकिन शिवहर में मतलब लवली आनंद से इस सीट को नहीं छीना जा सकता है। कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे चुनाव होना है, देखिए। हाँ, सीतामढ़ी हम भूल गए थे, बता दिए, आज ही चुनाव होना है। इन 5 सीटों पर जो है पूरा गहमा-गहमी होगा, लेकिन 3 सीट ऐसी है जो आसानी से निकलेगी। फिर भी भाई चुनाव है तो बिना चुनौती चुनाव तो कुछ हो नहीं सकता है। एक बार आवाज चेक कर लेते हैं, तो फिर आप लोग कहिएगा आवाज नहीं आ रही है। लॉस कोई पहुंचा सकता है तो वो है भूमिहार, आवाज नहीं आ रही। आवाज का चेक होना बहुत जरूरी है। किसी तरह की आवाज में कोई समस्या आए तो जरूर आप लोग बताइएगा, पता नहीं चल पाता और बाद में देखते हैं कि लॉ। तो अब जान लीजिए कि कैसे कैसे जो है समीकरण बदलते चले गए। अब तो 5वां फेज का चुनाव है कल, उसके बाद 6ठा, फिर 7वां, मामला ठप। 4 तारीख को तो सब कुछ खुलासा हो जाएगा। कौन कितने सीटों पर जीता, कौन कितना सीट हारा। और स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा होगा कि लगातार एक जो प्रयास है एनडीए नेताओं की वो हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। उनका जो है कार्यक्रम है, सुशील मोदी के घर पे भी जाएंगे। तो आप समझिए कि पहले प्रधानमंत्री कोई होंगे जो किसी उप मुख्यमंत्री के घर पर खासकर इतनी दूरी तय करके जो है जा रहे हो। सुशील मोदी की एक अलग छवि रही। स्वाभाविक सी बात है, हर किसी को आना चाहिए। तो खैर इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अरविंद कुमार, आरजेडी, आज ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग। ना ठीक है अरविंद जी, आरजेडी कहिए, जेडीयू कहिए, बीजेपी कहिए, सब हम लोग को क्या लेना देना है। जिसका जो समर्थक है वो उसका नाम लेता ही। हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, कैसे समझ लीजिए। सारण में रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी की चर्चा आपने सुनी। मतलब दाव पेंच सब चला, कांटे की टक्कर, हर चीज चल रही है। लेकिन प्रयास जो है वो यही एक दूसरे की तरफ से किया जा रहा है कि कैसे उस सीट को निकाल ले। तो निकालना अगर इतना आसान होता तो हर कोई मैदान में उतर जाता। हाँ, इस बार रोहिणी आचार्य के जुड़ जाने से थोड़ी चैलेंजिंग हुई, लेकिन जीतना जो है आसान नहीं है। राजीव प्रताप रूडी पढ़े लिखे नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लालू फैमिली के भी सदस्य को वहां से हरा चुके हैं, आप जानते हैं, राबड़ी देवी को। तो ऐसे में किसी स्थिति परिस्थिति में जो है सारण से राजीव प्रताप रूडी नहीं हारेंगे, मतलब उनका जीतना तय। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर आप जानते हैं, अब उनको लेकर जो है कहा जा रहा है कि शायद थोड़ी बहुत चुनौतियां होंगी। देखिए लगभग सीटों पर जो है जेडीयू के जो प्रत्याशी उनके लिए एक संकट का बादल मंडरा रहा है, और हो सकता है कि जीत का मार्जिन जो हो कम हो। ये 2 लाख 4 लाख 3 लाख कहता है ना लोग कि ज्यादा वोट से जीतेंगे, वो उतना न हो। ऐसे में आप जान लीजिए कि अर्जुन राय राजद के वहां से प्रत्याशी हैं, सीतामढ़ी से अर्जुन राय भी लगातार लगे हुए हैं। अब आ जाइए हाजीपुर में चिराग पासवान और शिवचंद्र राम, दोनों प्रत्याशी जो है दमखम से लगे हुए। चिराग पासवान का तो भाई पुश्तैनी सीट रहा है, उनके पिता सांसद रहे, उनके चाचा सांसद रहे, अब वो खुद मैदान में।
तो उनसे उस सीट को छीनना शायद मतलब उतना आसान नहीं होगा जितना लोग समझ रहे हैं। शिवचंदाराम पहले भी हाजीपुर से हार चुके हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता, सब दिन होत न एक समान। टक्कर कोई कभी भी किसी को राजनीति में दे सकता है, और इस बार भी थोड़ी बहुत टक्कर दिखी, लेकिन भारी बहुमत से जो है मार्जिन से चिराग पासवान वहां से जीतेंगे। जैसी तस्वीरें जो लोगों की देखी गई तो हमने महसूस किया, भाई बातचीत से तो पता चल जाता है ना कि हाँ एक तरफा वोट किधर गिर रहा है। तो चिराग पासवान की तरफ जो है पूरी जनता मतलब वोट गिराने में मगन है। कल ही पता चल जाएगा कि करने क्या है, कल शाम तक तो सारा कुछ होना ही है, फैसला होना ही है। जिसका समीकरण फिट बैठेगा वो वहां से हिट होगा, और नहीं समीकरण फिट बैठा तो हिट नहीं होगा। सीधी सी बात है। शिवचंदाराम का जो अपना जनाधार है, अपना जो वोट है वो रहेगा ही रहेगा। उसी तरीके से देखिए कांग्रेस से मुजफ्फरपुर से अजय निषाद हैं, और भाजपा से जो है राजभूषण चौधरी। ये दोनों में जो है भारी टक्कर। अजय निषाद सांसद रहे हैं और भाजपा के ही सांसद रहे, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए, कांग्रेस में जाके मिल गए, अब लगातार मैदान में है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो अब देखिए क्या होता है वहां से। बाकी विशेष हमने आपको बताया कि भाई भूमिहार और राजपूत कैसे खेल बिगाड़ेंगे। अब जान लीजिए काराकाट में क्या हो रहा है। पवन सिंह हराने में लगे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को, कितनों वोट काटेंगे। अगर 50,000 वोट काट लिए, लाखों वोट काट लिए, तो उपेंद्र हारेंगे और राजा राम जीतेंगे। तो यहाँ भी लॉस होगा। सिवान में राजपूत उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं दिया गया, कविता सिंह का टिकट काटा गया, इस वजह से वहाँ नाराजगी की बात आ रही है। तो हिना साहब को सारे राजपूत वोट देंगे ऐसी चर्चाएं। अब उसमें क्या सच्चाई है तो वोट के दिन ही पता चल सकेगा। और अगर वहाँ पे हिना साहब जीतती हैं तो एक बड़ा लॉस होगा एनडीए को। जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहाँ पे। जहानाबाद में देख रहा आपने देखा अरुण कुमार और आशुतोष कुमार, दुद्दू को भूमिहार जो है वहाँ टिके हुए हैं लगातार मैदान में। चंद्रवंशी को लेकर नाराजगी है, दूगो भूमिहार मैदान में है और राजद अपना उम्मीदवार दी हुई। तो ऐसे में अगर अरुण बाबू टिकट का वोट काटते हैं और आशुतोष कुमार भूमिहारों का वोट काटते हैं, फिर संकट का विषय हो सकता है। जहानाबाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां समीकरण है वो जाते से है, जात नहीं तो समीकरण नहीं। तो अगर वोटे कट गया जात का तो स्वाभाविक सी बात है कुछ नहीं रह गया। तो ये हो सकता है कि मामला थोड़ा बहुत बिगड़ जाए। बाकी जगहों पे कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अखबार में जो छपी खबरें है वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है कल। आज अमित शाह आ रहे हैं बिहार, जान ही रहे हैं, मोतिहारी में कार्यक्रम है उनका। जंगल की आग से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, ये खबर छपी हुई है। 7 महीना में बच्चों के 6 कफ सिरप में जानलेवा केमिकल मिला। ये थोड़ा सूचना युक्त खबर है, इस पर जानने की आपको जरूरत है। दिल्ली में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, पटना के माफिया समेत 4 धराए। ठीक है। पीएम मोदी 20 मई को, शाह आज बिहार आएंगे। 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर आऊंगा, गिरफ्तार कर लेना। पुलिस ने विभव की 7 दिन की रिमांड मांगी। भ्रष्टाचार के पुराने मामले को लेकर भाजपा ने स्वाति को साजिश पर मजबूर किया, आतिशी ने कहा है। सबसे बड़ी वापसी, लगातार 6 मैच हारे, फिर लगातार 6 मैच जीते। बेंगलुरु जो है टॉप 4 में पहुंच चुका है। एक ये खबर थी जो हमने आपको बता दिया। रात में भी बढ़ेगी तपिश, पारा सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा रहने वाला है। चलिए, रील बनाने के दौरान नदी में डूबे 6 युवक, एक युवक और युवती को बचाया गया। लो बताइए, ये रील का चक्कर इतना खराब है, बताइए। कोई कहीं जाके शुरू हो जा रहा है और इसी चक्कर में देखिए 6 लोग डूब गया। कैसे कैसे उसको बचाया गया 2 लोगों को। बिजली की ट्रिपिंग बढ़ी, आसानी से दर्ज नहीं होती शिकायत। 20 मई को पटना आएंगे पीएम, रूट चार्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। फिर से एक बार जो है कहीं ना कहीं जनता प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आतुर होगी और सड़कों पर दिखेगी। मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने नहीं, खुर्शीद ने कहा है। आरक्षण राम मंदिर पर आमने सामने विवाद चल रहा लगातार। लालू अपने दोनों बेटों संग पाक जाएं। बाप रे बाप, तो ऐसा बात हो रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने आरक्षण पर राजद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए,
कर्नाटक में हिंदुओं के ओबीसी का कोटा काट मुसलमानों को आरक्षण दिया। अब लालू बोल रहे हैं कि पूरे देश में मुसलमान को आरक्षण देना है। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर इतना ही वो हमदर्द बनते हैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। तो बड़ा बयान हो गया लालू यादव के लिए। और कौन सी खबर है? नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे बड़े हितैषी, शहनवाज हुसैन ने कहा। सीएम की तैयारी करने वाले छात्र ने की आत्महत्या। अरे भाई काका गलत तो छप जाता है का अखबार में। सीए पढ़ना है। रिटायर इंजीनियर और अस्पताल मालिक के फ्लैट से 20 लाख के जेवरात की चोरी। ये तो होना ही, सारा दिमाग ध्यान जब डाइवर्ट है तो कुछ भी संभव। बाइक सवार 2 मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत हो गई। बिहटा का पैसा तिगुना करने का झांसा देकर 10 लोगों से 40.39 लाख रुपया ठगे। तो और तिगना चौगना कीजिए, जाके पता चल जाएगा। लालची लोभी लोग का इस दुनिया में जो है ना, कहीं जगह नहीं है। ये दुगना चौगना, ये अति हेरा फेरी फिल्म डबल कर देंगे। 140 करोड़ भारतीय मेरे बारिश। कांग्रेस का इतिहास सैनिकों को धोखा देने का रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। भाजपा के मन में पाकिस्तान, कल वे संघ को नकली कह सकते हैं, उद्धव ठाकरे ने कहा है। ममता के द्वार पर मोदी मैजिक। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी के द्वार पर मोदी मैजिक चल पाता है कि नहीं चल पाता है। चलिए यही सब है, कुछ विशेष है नहीं। विशेष कुछ होगा तो देखा जाएगा। कल वोटिंग है तो वोट डालने, भाई हम भी हाजीपुर के वोटर हैं तो जाएंगे और अपना मेरा जो मतदान है वो करेंगे। सीधे सी बात है। अब किसको करेंगे नहीं करेंगे अभी हम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मतदान होगा, पुरजोर तरीके से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।